2002 में जब दोबारा आए तो मेरी पीएचडी की थीसिस सबमिट होने वाली थी। हमारी अपलाइन मिस्टर आईएएस ओमवती दहिया, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। उनकी ब्लेसिंग से हम लोग बिजनेस में आए काम करना स्टार्ट किया। और जब मीटिंग में थोड़ा कम आती थी कि एक्सक्यूज था सर थीसिस सबमिट होने वाले हैं, उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिया, संतोष जिस दिन तू एमबीए की पीएचडी कर लेगी ना, उस दिन तेरी वो जो पीएचडी की डिग्री है अलमारी में धरी रह जाएगी। तू एक बार इसके अंदर आके देख, इसमें इसकी मीटिंग अटेंड करके देख, इसका नॉलेज लेके देख, इसमें काम करके देख, तेरी सारी की सारी डिग्रियां रखी रह जाएंगी। फ्रेंड्स वही हुआ जब मैंने इसमें पैसिनेटली आप वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो छुपी हुई होती है, अगर उनको हम समझ ले कि भी क्या वर्ड यूज किया गया है तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। यानी पैशन के साथ, पैशन एक इस बिजनेस का बहुत ही पावरफुल वर्ड है। अगर वो पैशन आपके अंदर आ जाता है ना, तो फिर आपके लिए सब कुछ छोटा लगने लग जाता है, आपके लिए कोई भी चैलेंज जो है दिखाई नहीं देगा आपको। तो वो पैसिनेटली मैंने इस बिजनेस में जब काम स्टार्ट किया फ्रेंड्स, वही 6-7 साल तक मैंने अपनी जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम किया, जॉब भी रखी कि ताकि बहुत सारी लेडीज आती थी जॉब करती थी, वो कहती थी टाइम मैनेज नहीं होता जॉब के साथ। मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहती थी कि भी मैंने भी तो 7-8 साल तक जॉब के साथ इसको टाइम मैनेज करके किया है, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि जॉब के साथ टाइम मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं होता है। तो वो जो है जैसे ही हमारी एमरनशिप हुई उसके बाद वो रियली में वो जो डिग्री मिली एमरनशिप के बाद, वो डिग्री तो मेरी एमरन की है ना हमारी में, लेकिन उसने एक मेरे को दिया, क्योंकि एजुकेशन आपकी कभी भी आपको धोखा नहीं देती। उसने एक दिया मेरे नाम के आगे डॉक्टर दे दिया, जो मैं आज डॉक्टर हूँ उस डिग्री की वजह से। अब जो रियल में वो तो थी मैं लिटरेचर की, लेकिन रियल में मैं डॉक्टर अब यहाँ एमबी की डॉक्टर हूँ, हेल्थ की डॉक्टर हूँ। क्यों हुई वो मास्टरी मेरी, कैसे हुई? क्योंकि मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। तो अगर हम प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करते और उसको सेल करते हैं तो आपको रिजल्ट का फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये बिजनेस फील करने का, ये करने का नहीं है, फील करने का। अगर आप इसको फील करोगे, इसकी एक एक चीज को फील करोगे, तभी आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, और यूज करने से पहले सभी लोग यहाँ जितने भी हैं, नए आए हैं चाहे पुराने हैं, हमेशा जो प्रोडक्ट हाथ में आता है, जब हम न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर या डेली को हाथ में पकड़ते हैं और उसका बैग उठा के देखते हैं, उसका रेट देखते हैं, तो एकदम झन्नाटा सा माइंड में होता है और हम उसको साइड में रख देते हैं कि इतने महंगे प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे, इनको सेल कर देंगे। बहुत लोगों के माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में आता जब मैंने इनको खरीदा था। लेकिन मेरी अपलाइन बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया क्या तूने यूज करने स्टार्ट किए? मैंने कहा नहीं सर। बोले क्यों? वैसे इतने महंगे हैं, बिजनेस में आए हैं, इनको हम लोग सेल करेंगे। उन्होंने एक ही मेरे से क्वेश्चन किया, बोला संतोष तेरी लाइफ से महंगे है। ये बात मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक की। कभी भी किसी लीडर की बात, अपलाइन की बात आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी और आप काम को जबरदस्त तरीके से करने लग जाओगे। मेरे माइंड में स्ट्राइक की, मेरी हेल्थ से बढ़ के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज मैं हूं इस धरती के ऊपर तो सब कुछ हरा भरा नजर आता है, जिस दिन मैं चली जाऊंगी तो क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्यों ना मैं अपने लिए काम करूं। तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया उसी दिन खोल के, और थैंक गॉड, थैंक न्यूट्रीलाइट, थैंक एमवे, विद इन 1 मंथ मेरी सारी मेडिसिन डस्टबिन में चली गई थी। और वो दिन है आज मैंने कभी कोई मेडिसिन खा के नहीं देखी, न्यूट्रीलाइट की वजह से वो एक पैसे मेरे अंदर आया कि जब ये न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट मेरे को हेल्थ दे सकते हैं, तो हर घर में एक ऐसी लेडी बैठी हुई है जिसको इस तरह के हेल्थ चैलेंज पक्का मिलेंगे। और हमने मिशन बनाया, चाहे कोई ना करे, चाहे हाँ करे, ना करे, चाहे हाँ करे, ना करे, चाहे हाँ करे। हमने कोई मतलब ना हमें कोई शर्म आई, ना हमें कोई डर लगा, ना हमने उसको चैलेंज माना, ना हमारी ईगो हर्ट हुई। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी इंसान को दे रहे हैं तो क्या अच्छी चीज दे रहे हैं, उसकी जिंदगी बदलने वाली चीज दे रहे हैं। जब उसकी जिंदगी बदलेगी तो एक दिन वो इंसान जो है एमवे के लिए थैंकफुल होगा, हमारे लिए थैंकफुल होगा। लेकिन जो ना करेगा हम उसके लिए भी विश करके आते हैं कि थैंक गॉड, इसको एक बार सद्बुद्धि जरूर देना कि एमवे के न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज करे ताकि इसकी हेल्थ ठीक हो जाए और ये अपने बच्चों के बीच बना रहे और स्ट्रांगली काम करे और अपने बच्चों को एक सिक्योरिटी क्रिएट करके दे। फ्रेंड्स, अगर आपको ना भी मिलते हैं तो भी आप उसके लिए विश करके आना, कभी भी मन में उसके लिए कोई नेगेटिव वर्ड लेके उसके घर से नहीं निकलना। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को के लिए विश करोगे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, उतना परमात्मा आपको देगा, क्योंकि ये सब कुछ गॉड की ब्लेसिंग से मिलता है। एमवे बिजनेस के लिए मैं एक मैसेज देती हूँ कि ये बिजनेस
अगर आपकी लाइफ में आया है ना फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। नहीं तो बहुत सारे लोग बैठे हुए अभी भी घरों में, आज आपने पता नहीं कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, बिल्कुल उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग नहीं है, आपके ऊपर है। इसलिए आज आप यहाँ पे हॉल में बैठे हुए हो, इसलिए आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, इसलिए आज इतने सारे लीडर्स को सुन रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। और गॉड को थैंक यू करना कि परमात्मा मुझे आज यहाँ इस हॉल में बिठाया आपने। आप अभी से थैंक यू करना स्टार्ट करो। और मैं रियली में कहती हूँ कि आने वाले टाइम में आप भी एक दिन यहाँ पे स्टेज पे आके ऐसे ही बोलोगे। चाहते हो ऐसे ही बोलना? yes. तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, हमेशा परमात्मा को थैंक्स जरूर बोलना हर चीज के लिए, क्योंकि वो ही तो है देने वाला, हम कौन है? उसने हमें अगर बनाया है तो ये सब कुछ क्रिएशन भी उसी की है, उसी के थ्रू एक क्रिएशन होती है। इसलिए कोई भी थॉट अगर लेते हो तो उसको सबकॉन्शियस में डालने का एक ही मूल मंत्र होता है कि सबसे पहले एक थॉट को बनाओ, उसको कंसीव करो और उस पर विश्वास करो, तभी आप अचीव करोगे उसको। आपका एक थॉट होना चाहिए, कोई भी एक थॉट बनाइए, डायमंड जाने का बनाइए या क्राउन जाने का बनाइए, जो भी थॉट बनाएंगे, थॉट छोटा नहीं सोचना है। 6% 9% अगर बिजनेस में आ गए, समझ गए हो इनके लेवल को, ये 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, 18 भी होता है, सिल्वर भी होता है, तो आप समझ गए हो इन लेवल को, तो आप बड़ा लेवल के माइंड में थॉट बनाएंगे। उसके लिए आप एक्साइटेड रहिए अपने आप में, अब रोज उसके लिए काम कीजिए। लुक लाइक, जैसे आपने डायमंड का थॉट बनाया तो लुक लाइक डायमंड, फील लाइक डायमंड, वॉक लाइक डायमंड, टॉक लाइक डायमंड। आपकी हर हाव भाव में डायमंड की फीलिंग आ जानी चाहिए, आपकी चाल में डायमंड सिर्फ दिखनी चाहिए, आपकी बातों में डायमंड सिर्फ दिखनी चाहिए। ये कब आएगा? जब आप इस सिस्टम से एकदम से जुड़ जाओगे, जब आपका थॉट आएगा। थॉट आपको इसे जोड़ने के लिए मजबूर कर देगा, थॉट आपको इसकी सीढ़ी सुनने के लिए मजबूर कर देगा, थॉट आपको इसके फंक्शन अटेंड करने के लिए मजबूर कर देगा, थॉट आपको 100% यूजर होने के लिए मजबूर कर देगा। जब आप इन चीजों पे काम करना आपका हो जाएगा तो फ्रेंड्स डायमंड सिर्फ क्या दूर है, आपको पक्का मिलेगी। अब यहाँ तक आए, हमें इस सफर का पता ही नहीं चला, कब सफर हमारा यहाँ आ गया हमें तो पता चला। हमारे पास तो वीडियो का फोन आया हमारे कि मैडम कॉन्ग्रेचुलेसन। मास्टर किस बात की कॉन्ग्रेचुलेसन? 30 तारीख की बात है, 31 तारीख की दिन में ही हो गया। तो बोले कि मैडम आपका फाउंडरशिप क्वालिफाई हो गई है। एकदम से मेरे को मतलब ये सोचो कि वो फीलिंग, मैं मित्रों आंखों में ऐसे टपा आंसू पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ से फोन आया है, जिसकी जब हम काम कर रहे थे, बस काम कर रहे थे, अपनी टीम के लिए वर्क कर रहे थे, हमने बस गॉड से ब्लेसिंग की थी अपनी टीम के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए ब्लेसिंग की थी कि परमात्मा इनको इनकी पिन अचीव कराने में जो है जोर शोर से हमें पावर देना, ताकि हम इनको एक अच्छी डिश दे सके, एक अच्छा विजन इनके लिए हम अपने माइंड में डाल सके। तो ये लोग सक्सेस होंगे तो हमारी तो अपने आप ही आ जाएगी। कोई था ही नहीं ये चीज, और हो गए फ्रेंड्स, टाइम से भी पहले हो गए। अभी तो ये मंथ लास्ट है ना, 31 तारीख को होती है मोस्टली लोगों की क्लोजिंग, और हमारी तो 1 महीना पहले हुई, पता भी नहीं चला। आपको भी नहीं पता चलेगा जब आप अपनी टीम के लिए वर्क करोगे, जब आप लोगों के लिए काम करोगे, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? कर भला हो भला। आप लोगों का भला करोगे तो आपका भला भगवान अपने आप करेगा। ये तो गीता का एक मंत्र है कि आप लोगों का भला करो, आपका भला भगवान अपने आप करेगा। चाहते हो लोगों का भला करना? yes. चाहते हो? yes. दिल से बोलो फ्रेंड्स, yes. क्योंकि ये बिजनेस है ही भले का। आप बीमार आदमी को जब सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं और उसको दोबारा से लाइफ मिलती है, इससे बड़ा भला हो सकता है? एक बीमार को आपने उठा के काम पे लगा दिया। एक ऐसे इंसान को जिसको पैसे कमाने का तरीका ही नहीं पता, बेचारा सुबह से शाम तक गधे की तरह काम कर रहा है, उसको आपने एक स्मार्ट वर्क का रास्ता बता दिया, उसने स्मार्ट वर्क करके और एक लेवल अचीव करके और अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर दी। इससे बड़ा भला हो सकता है क्या फ्रेंड्स? यानी कि एक हाउसवाइफ को जो सारी जिंदगी बेलन चला के और नमक मिर्च की बातें कर करके और फोन पे भी यही बात है, आज क्या सब्जी बनाई, आज क्या करा, मेरी सास ने किया, मेरी नंद ने किया, मेरी जेठानी ने, मेरे पड़ोसी ने किया, इन्हीं बातों से सारी जिंदगी उसकी निकल गई। उस औरत को आपने किचन से उठा के यहाँ पे स्टेज पे लाके माइक उसके हाथ में थमा दिया बेलन की जगह। क्या इससे बड़ा भला हो सकता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अगर आप भले के बारे में सोचोगे तो आपको एक एक इंसान के अंदर ये दिखाई देगा कि इस इंसान की जिंदगी को मुझे बदलना है, इस इंसान की जिंदगी को मुझे बदलना है। अगर आप ये थॉट लेके काम करोगे तो एक दिन आप भी यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच पाओगे। फ्रेंड्स, बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं सारी रात बोल सकती हूँ क्योंकि इस सिस्टम ने पावर दी है मुझको।
इस सीडी ने पावर दिया, बुक्स ने पावर दिया, इस फंक्शनों ने पावर दिया। जिस दिन से बिजनेस में आए थे परमात्मा ने कभी भी मीटिंग वाले दिन हमारे को चैलेंज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने, हमारा ड्रीम था, हमारा काम था। हमारे काम के लिए कभी नौकरी पे आपको चैलेंज आता है? चाहे आपका इतने पानी में भी जाना पड़े तो आप नौकरी पे जरूर जाओगे। बारिश कितनी जोर शोर से हो रही हो, आप नौकरी पे जरूर जाओगे। आपका बच्चा बीमार है, नौकरी पे जरूर जाओगे। आपकी वाइफ बीमार है, नौकरी पे जरूर जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सक्यूज बनाओगे कि आज मेरी वाइफ बीमार है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, आज मेरा बच्चा बीमार है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, आज मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, फ्रेंड्स, फिर परमात्मा भी आपको वो चीज नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। अगर आप वो चीज लेना चाहते हो जो आप चाहते हैं, तो आपको रेगुलर बेस पे BWW का सिस्टम का स्टूडेंट पक्का बनना पड़ेगा, पक्का स्टूडेंट। आपका बच्चा एक दिन स्कूल से घर रह जाए, अगले दिन उसको थप्पड़ मार के भेजते हो, चाहे जाना चाहिए ना जाना चाहिए, भेजते हो कि नहीं भेजते हो? कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को घर में बिठा के पढ़ाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना स्कूल में भेजना। तो फिर आप क्यों ऐसे स्टूडेंट बनते हो कि आप रोज बंक मारो? क्यों ऐसे स्टूडेंट बनते हो? आप ऐसे स्टूडेंट बनो कि भी आप रेगुलर अपनी 100% हाजिरी दो। जब आपकी रेगुलर 100% हाजिरी दी होगी ना इस फंक्शनों के अंदर, तभी आपको रिवार्ड मिलेंगे, तभी परमात्मा भी आपको देगा कि ये बंदा लगातार आ रहा है तो इसको पक्का मुझे सक्सेस देनी है। फ्रेंड्स, बोलने को तो पता नहीं कितना है, मेरे अंदर तो भरा पड़ा है। और वही बात है कि इंतजार है अब डायमंड से की, क्योंकि ये वो भी हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो नेक्स्ट ईयर हम डायमंड आ रहे हैं, तो तब आपको हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुनाएंगे। इंतजार रखना उस चीज का और विश करना हमारे लिए कि हम जल्दी डायमंड होके आपको एक जबरदस्त ऐसी स्पीच देंगे कि आप देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि इन्होंने बताया, मेरी रीजॉइनिंग इस बिजनेस में मैंने 99 में ज्वाइन कर लिया था। इस बिजनेस को ज्वाइन इसलिए कर लिया था कि मेरे घर में एक ऐसा बंदा आया था जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। और उस वक्त 6,500 से 6200 से शायद मैंने दिए थे। 6200 रुपए में जो ना मैंने पीछा छुड़वाया था उनसे रिस्पेक्ट में। मुझे ऐसा लगा था कि अब इतनी दूर से चंडीगढ़ से चल के मेरे घर में आया तो क्या 6,000 रुपये में मना करूंगा। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैंने बिल्ड नहीं किया था। मैंने बिल्ड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरे स्टैंडर्ड और मेरे स्टेटस का काम नहीं है। क्योंकि मेरा होटल था जिसमें 15 एसी रूम थे, बार था, रेस्टोरेंट था, बैंकेट हॉल था, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल था। साउथ दिल्ली में मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम था, प्रॉपर्टी का काम था, और मेरी जो पार्टनरशिप थी वो हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के मैंने इस बिजनेस को बिल्ड नहीं किया। और वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और मैं वेट करता रहा कि कब ये कंपनी भागेगी। ऐसी कंपनियां भाग जाती है, सोचता रहा, मतलब ये मेंबर बनाने की कंपनियां भाग जाती हैं, ये भागेगी कब, कितने दिनों के बाद जाएगी, कब सुनने को आएगा, कब अखबारों में देखेंगे, कब हम जो है ना मतलब थोड़ा सा मजाक करने को मिलेगा जो मेरे घर में आए थे उनका। ऐसा मतलब मैं सोचता रहा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और उसने मेरे को क्यूरियोसिटी जगा दी, और वो क्यूरियोसिटी जगते जगते कि इतना बड़ा जो मैं नेगेटिव सोच रहा था फिर पॉजिटिव सोचने लगा। इतना बड़ा ऑफिसर 4000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी का चीफ जीएम है, जिसके अंडर 4000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ये इस बिजनेस को क्यों कर रहा है, ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही, ये क्यों लगा हुआ इतने सालों से। 2002 आ गया, 99 से 2002 में मेरे को वो क्यूरियोसिटी उनके पास दोबारा लेके गई, और मैं दोबारा उनके पास खुद गया। और जब मैं उनके पास खुद गया, उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा वो बिजनेस समझने आया हूँ जो आपने एक बार मेरे को जब करा था। उन्होंने कहा आज तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज तुम समझने के लिए है। मैं दोबारा से वो बिजनेस जब उन्होंने समझाया तो मुझे एक बात जबरदस्त, किसी को कुछ भी क्लिक कर सकता है, मेरे को वहां पे एक चीज ने क्लिक किया, यानी जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, वो कई बार डर जो होता है शायद वो ड्रीम ही होता है मेरे ख्याल से। तो जहां तक मैं मानता हूं, जो आपको जो डरा रहा होता है शायद वो ड्रीम होता है। मुझे डरा रहा था कि मुझे एक चीज डरा रही थी, सिक्योरिटी को लेके। बेशक से इतना बड़ा धंधा था, सब कुछ था, लेकिन सिक्योरिटी को लेके मैं डरा हुआ था। सिक्योरिटी को लेके मैं क्यों डरा हुआ था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सोनीपत जैसे शहर के अंदर
मेरी वाइफ बार नहीं चला पाएगी, क्योंकि वहां पे स्थिति ऐसी होती थी कि बार की टेबल पे बाद में बैठते थे और रिवॉल्वर निकाल के पहले रखते थे अपने रौब जमाने के लिए। पहले उनकी रिवॉल्वर को अंदर रखवाना पड़ता था और फिर उनको वेटर को भेज के उनके ऑर्डर लेने पड़ते थे। यानी मुझे एक डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ बार नहीं चला पाएगी। दूसरा मेरे को एक और डर था कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा वो इसी प्रोफेशन में आएगा, अगर उसने आने से मना कर दिया तो? अगर उसने आने से मना कर दिया तो मैं 8:30 बजे घर से निकलता था और कभी भी रिकॉर्ड है 12:30 से पहले मैं घर में नहीं घुसा। 10:30 बजे लास्ट टेबल लेते थे, होते होते 12 साढ़े 12 बज जाते थे, मैं 12:30 बजे घर आता था। यानी कि मुझे डर था कि 8:30 बजे घर से निकलता, 12:30 बजे घर में आता, सारी जवानी बिजनेस को जमाने में लगा दी, और अगर बेटे ने इस प्रोफेशन में आने से मना कर दिया, एक दिन तो बूढ़ा होना ही पड़ेगा और एक दिन तो समय आएगा जब मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, मेरी नजरों के सामने सामने सब कुछ गिर जाएगा। वो डर मेरे अंदर था, जिसको कि शायद आप ड्रीम भी कह सकते हो। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो एक चीज समझ में आई, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत होगा तो जहां से छोड़ूंगा ट्रिपल डायमंड क्राउन एम्बेसडर से, उससे आगे बढ़ा लेगा, और अगर नहीं बढ़ाना चाहेगा तो पैसे तो ले लेगा, पैसे तो हर में आएंगे। क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमने तो खड़ी करी देनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक मैसेज देता हूं, एक जनरेशन को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी अगली जनरेशन सुखी करने के लिए। एक जनरेशन को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को ट्रांसफर किया, बेटा मेहनत करो और पैसे कमाओ और अपना गुजारा करो। मेरे ग्रैंडफादर किसान थे, गांव में रहते थे, किसान। मेरे फादर ने मुझको ट्रांसफर किया, बेटा मेहनत करो और अपना गुजारा चलाओ, अच्छी मेहनत करो, पैसे कमाओ, गुजारा चलाओ। वो चीज हम अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, और वो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम यहाँ से जो अपने बच्चों को जो ट्रांसफर करेंगे, हम उसको ये ट्रांसफर करेंगे कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन पैसे के लिए तो तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। पैसा तो तेरे पास हर महीने इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। यू आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन योर माउथ, तो यू आर अ लकी गाय कि तुम एक ऐसे माँ बाप के बेटे हो जो तुम्हें एक ऐसा पेड़ लगा के देंगे कि आने वाली जनरेशंस भी उस पेड़ के फ्रूट खाया करेगी, और ये कहा करेगी ये पेड़ हमारे दादा का लगाया हुआ था, हमारे परदादा का लगाया था, ये हमारे फादर का लगाया था। आपके लेकिन ये होगा कब? जब आपकी विल होगी। दो चीज होती है, एक होती है विल, एक होती है स्किल। स्किल आपके काम तो आ सकती है आगे बढ़ने में, लेकिन आपको डायमंड लेके नहीं जाएगी, डायमंड लेके जाएगी आपकी विल। विल क्या होती है? विल वो चीज होती है जो आपको फीलिंग्स, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मोहम्मद अली का नाम किसने किसने सुना? आप मोहम्मद अली को छोड़ो, जितने भी इस धरती पे आइकॉन्स हुए हैं, यानी कि बहुत बड़े हुए हैं, आप किसी की भी स्टोरी पढ़ना, हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि मैं यहां अपने आप को पहले ही फील करता था। डिज्नी के मालिक कितने सालों तक वो लोन लेने के लिए ट्राई करता रहा, लोन नहीं मिला, और जब वो 40 प्लस हो गया, जब उसको किसी बैंक ने लोन दिया, और जब डिज्नीलैंड बनाया जा रहा था तो डिज्नी की डेथ होगी, डिज्नी पूरा हुआ नहीं था। किसी ने कहा बेचारा डिज्नी देख भी नहीं पाया। उसके मैनेजर ने कहा देखना तो तुम्हारा बाकी है, डिज्नी ने तो आज से 30 साल पहले देख लिया था इसको। मोहम्मद अली जब रिंग में उतरता था तो वो कभी ये नहीं कहता था कि मैं इससे जीतूंगा, वो कहता था आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। रिंग में उतरने से पहले ही चैंपियन था। जब वो पंच मार मार के प्रैक्टिस करता था, तो वो जब पंच मारता था, वो जो लड़का हुआ होता है जिससे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो जब पंच मारता था, हर पंच के साथ कहता था I am the champion, I am the champion, I am the winner, I am the winner, I am the champion। और जब भी रिंग में अंदर घुसता था तो सामने वाले से कहता था बेल्ट तुम्हारे हाथ में है, बट आई एम चैंपियन, चैंपियन तो मैं। जब एक बार उसको
विरोधी ने बहुत जोर का पंच मारा। मोहम्मद अली ने अपनी एक उसमें लिखा हुआ है कि मेरे को बहुत जोर का पंच मारा तो मेरी स्किल काम नहीं आई। अगर स्किल काम आती तो मैं गिरता ही ना। इसका मतलब स्किल तो उसकी ज्यादा तगड़ी थी, मुझसे ज्यादा तगड़ी स्किल उसकी थी। लेकिन जब मैं बेहोश था और रेफरी गिन रहा था 1 2 3 4 और 10 अगर हो जाए तो दूसरे को विनर घोषित कर दिया जाता है। जब 6 क्रॉस हो चुके थे तो मैं लेट के ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया, और जब 8 पे आया तो मेरी विल ने काम किया और मैंने दोबारा से जोश आके और मैंने कहा आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, और वो खड़ा हो गया और तीसरे पंच में उसने विरोधी को बेहोश कर दिया। यानी कि आपकी विल आपको डायमंड लेके जाएगी। स्किल तो सीख लोगे, स्किल तो सिस्टम है ना, स्किल में तो आपकी अप्लायंस है ना, वो सिखा देंगी आपको। आपको अगर मैं एक बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूंगा, लास्ट में बताता हूं। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो अपने लिए तालियों से ज्यादा, मैं अभी पीछे बैठा हुआ था जब रविंदर के लिए तालियां बज रही थी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। रेखा बोल रही थी कि 3 चीजों से सीखा जाता है, पढ़ के सीखते हैं, देख के सीखते हैं। आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड कि हमने एक अच्छी शिक्षा दी है सबको। और उससे ज्यादा, आज से ज्यादा खुशी हमें अगले महीने होने वाली है। आज से बहुत ही ज्यादा खुशी हम अगले महीने, हम माला पहनने वालों में नहीं होंगे, हम माला पहनाने वाले में होंगे, क्योंकि अगले ही मंथ हमारे ग्रुप के अंदर 3 फाउंडर प्लैटिनम और पता नहीं कितने सारे प्लैटिनम आ रहे हैं। मूल मंत्र इसका, आप दूसरों के लिए काम करते चले जाओ, दूसरों के लिए काम करते चले जाओ। हमने 2003 में बिजनेस को स्टार्ट किया था, 2007 में 100 हो गए थे, फास्टेस्ट ग्रोइंग 100 थे हम। और फिर हम थोड़े से मस्ती करने लगे। फिर एक छोटा बच्चा हमारे घर में आ गया, उसके साथ हम बहुत मस्त हो गए। और उसके बाद 2 साल, करीब 2 साल पहले मेरे पास एक फोन आया। बोर्ड उठाना हमने बंद सा कर दिया था मेरे पास, क्योंकि पैसे ठीक ठाक आने लगे थे, जितना हमें चाहिए था उससे कुछ आ ही रहा था, उससे ज्यादा ही आ रहा था। मेरी अपलाइन का मेरे पास फोन आया, रणदीप क्या चल रहा है? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मस्ती चल रही है। उसने कहा अब आगे बढ़ने का क्या विचार है? मैंने कहा अभी कुछ सोचा नहीं। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया, तुम चैरिटी में विश्वास रखते हो? मैंने कहा हाँ सर, चैरिटी में तो मैं विश्वास रखता हूँ। मैंने कहा बड़ी बड़ी तो नहीं, छोटी छोटी चैरिटियाँ 1100 दान दे दियो, मैं रखता हूँ सर, थोड़ी चैरिटी में मैं विश्वास रखता हूँ। बोला कि अगर किसी को रोटी दे दो वो ज्यादा बड़ी चैरिटी है, या रोटी कमाना सिखा दो वो ज्यादा बड़ी चैरिटी? मैंने कहा सर बड़ी चैरिटी तो वही है कि अगर हम किसी को रोटी कमाना सिखा दें। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर एक स्किल है, एमवे बिजनेस को बिल्ड करने की कैसे लेवल लिए जाते हैं, तुम्हारे अंदर एक स्किल है। हो सकता है मे भी पॉसिबल तुम्हें जरूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूरत है, और तुम्हारे पास वो स्किल है। तुम दूसरों के घरों में दिए जला सकते हो। और उसी दिन मैंने इसके साथ हाथ मिलाया और हमने 2 साल पहले दोबारा बोर्ड उठाया। और इस बोर्ड उठाने का ये रीजन था कि एक फाउंडर प्लैटिनम अभी इस पिछले महीने आया है, 3 अगले महीने आएंगे, और अभी तो लाइन लग जाएगी, क्योंकि बोर्ड उठ चुका है। जब आपका बोर्ड उठेगा तो आप एक ग्रुप में, पता नहीं, जब एक वो कहते हैं ना, जब तूफान आता है और नदियां भर के बहती हैं, तो मरी हुई मछलियां भी तैर के बह जाती है उसके साथ, मरी हुई मछलियां भी तैर जाती है उसके साथ। यानी कि आपको अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसा तूफान बता देना है, एक ऐसा मोमेंटम ले आना है कि जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो लोग भी आपके ग्रुप के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, और उनके लेवल जब आप करवाओगे, भगवान आपका भला अपने आप करेगा।